हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुरुषार्थ कुमार और होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। नहीं करे तो अच्छा हो जाएगा। आज के वीडियो का टॉपिक है कौन से 5 अपडेट जो इस बार ऑस्ट्रेलियन बजट में निकले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में आपको वो 5 अपडेट्स बताने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी स्टूडेंट्स जुलाई में ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, प्लीज कॉन्टैक्ट एम्बर। एम्बर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मोर देन 7 कंट्रीज एंड 200 सिटीज में अवेलेबल है। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं अगर बाहर अपनी स्टडीज प्लान कर रहे हैं एंड दे वांट एनी अकोमोडेशन नियर एनी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे जिम्स, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू ना हो, ग्रोसरी स्टोर्स पास में हो, एंड द अमेजिंग थिंग इज अच्छे रेट पे हो, अच्छे प्राइस पे हो, ताकि आप जब यहाँ आओ आपको हाउसिंग का इशू ना हो, ताकि आप अपनी होम कंट्री से अपनी अकोमोडेशन सिक्योर करके आओ। एंड द गुड थिंग अबाउट इज कि आप अपना रूम जो भी आप चूज करने वाले हो, आप लाइव टूर देख सकते हो। आपका रूम एक्चुअली में देखेगा कैसे, यहाँ आके एटलीस्ट आपको इंस्पेक्शन नहीं करनी पड़ेगी और आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। ये वाला जो प्रॉब्लम है वो एम्बर सॉल्व करता है। तो अगर आप आने वाले हो ऑस्ट्रेलिया या किसी भी डिजायर्ड कंट्री में जाने वाले हो एंड आपको हाउसिंग का नहीं पता, अकोमोडेशन का नहीं पता, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो। इनकी टीम खुद ही रीच आउट करेगी। दे विल टेल यू कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है आपकी यूनिवर्सिटी के पास। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले अपडेट से। इंट्रोडक्शन टू मेट्स प्रोग्राम फॉर इंडियन नेशनल्स। मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया 1 नवंबर 2024 से एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है, मेट्स। उसका मतलब क्या होगा कि मेट्स प्रोग्राम स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें मेट्स स्टैंड फॉर मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स। तो इस स्कीम में हर साल 3000 इंडियन अर्ली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, जिसमें वो यहाँ 2 साल तक काम कर सकते हैं, अप टू 2 इयर्स काम कर सकते हैं और रह सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी कि एप्लीकेंट्स की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 30 साल से कम या 30 ईयर्स से अंडर उनकी एज होनी चाहिए। और जो उनकी बैचलर्स डिग्री है ना, वो इन 5 डोमेन्स में होनी चाहिए: रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड सम अदर्स। सबसे अच्छी बात क्या है, वो इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए कोई एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीजा नहीं चाहिए। और ये प्रोग्राम एक बैलेट सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन फी के $25 देने पड़ेंगे। बट ये 1 नवंबर 2024 से है, तो आपको $25 अपने बैलेट सिस्टम में देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फी के लिए, ताकि आप एंटर हो पाओ इनके एप्लीकेशन सिस्टम में। और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो $365 फॉर द वीजा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और जानना है इस मेट्स प्रोग्राम के बारे में 1 नवंबर 2024 से जो होने वाला है चालू, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पे देख सकते हो कि ये प्रोग्राम है किस बारे में। सेकंड अपडेट, अब जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना ऑस्ट्रेलिया में, पहले कोई लिमिट नहीं होती थी कि आप कितने एडमिशन भी ले सकते हो हर यूनिवर्सिटी के लिए, बट अब हर यूनिवर्सिटी को एक एलिजिबिलिटी लगा दी गई है कि आप एक सर्टेन सीट्स ही दे सकते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, या स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। बिकॉज ये सीट्स का कैप इससे लगा दिया गया है, यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। ऑनेस्टली इंडियन स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत कम चंक है जो इनकी हाउसिंग को कैप्चर करती है, तो आई डोंट नो क्यों चल रहा है, बट इन लोगों ने कैप लगा दी है कि हर साल यूनिवर्सिटीज कुछ सर्टेन स्टूडेंट्स ही ले सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हर यूनिवर्सिटी अब अकोमोडेशन बनाने वाली है ताकि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये एक नया अपडेट है। तो प्लीज अगर आ रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स थोड़ा प्लीज अच्छे से करके आना, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं। थर्ड अपडेट, परमानेंट माइग्रेशन कैप विल बी डिक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इन करंट फाइनेंशियल ईयर इन 23 to 2024 देयर वर सम सीट्स अलॉटेड। कुछ सीट्स अलॉटेड थी पीआर लेने के लिए ओवरऑल, जिनको भी इंडिया से पीआर लेके आनी है, या ओवरऑल एक सीट्स अलॉटेड थी कि 190,000 टोटल सीट्स होंगी जिसमें लोगों को पीआर मिल सकती है, जिसमें पीपल कैन अप्लाई फॉर अ पीआर, आउट ऑफ विच 137,100 आर फॉर द पीपल हु वर इन स्किल्ड स्ट्रीम वीजा। बट अब वो 190,000 से 185,000 हो गई है, और जो स्किल्ड स्ट्रीम के लिए थे वो 130,000 हो गई है। सो ओवरऑल देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 5,000 सीट्स, विच इज नॉट बैड, बट धीरे धीरे सीट्स थोड़ी कम हो रही हैं पीआर के लिए। फोर्थ अपडेट, गुड न्यूज फॉर द पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर स्किल शॉर्टेज वीजा विच इज 482। जो भी लोग स्किल शॉर्टेज वीजा जो 482 है उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक अच्छी बात यह है, जो पहले 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता था ना, अब वो सिर्फ 1 साल का हो गया है। तो अगर आप उस लिस्ट में आते हो और आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको पीआर मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग टू बी नोटेड फॉर। और लास्ट चीज, ये पता ही होगी आप लोगों को कि जो भी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा था, कि अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी बैचलर्स या मास्टर्स करने आ रहा है या कोई भी डिग्री करने आ रहा है, तो उसके बाद उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता था। तो अभी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई करने की जो एज थी ना, पहले 50 थी, अब वो 35 हो गई है। तो ये एक मेजर अपडेट है, थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है, बट ठीक है, इनकी गवर्नमेंट को जो सही लगता है वो करेंगे। सो दिस इज द 5 अपडेट्स दैट इज हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट चीज, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आ रहे हैं ना, और जिनको कैजुअल जॉब्स के लिए रेज्यूमे, कवर लेटर या एसओपी में हेल्प चाहिए, नीचे मेंटर मी मेट की ईमेल आईडी है, हमारी कंपनी है, हम 1-to-1 आपको कंसल्टेशन देंगे, एटलीस्ट बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या अपडेट्स हैं, क्या चीजें चल रही हैं। 1-to-1 कॉल है, नीचे ईमेल आईडी दे रखी है, आप उस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट करो। यू कैन बुक अ 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल, दैट वुड बी अराउंड 1500। उसमें आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। जो भी कमेंट सेक्शन में सारी चीजें होती है ना, आप हाफ एन आवर की कॉल बुक करके सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। यहाँ आ गए हो तो रेज्यूमे की भी अलग सर्विस है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, एंड आई विल हेल्प यू जितना मैं कर सकता हूँ। इट्स जस्ट 1000-1200 रुपीज। यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स अगर आप आने वाले हो, और अगर आ गए हो तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा रेज्यूमे बनाओ ताकि पार्ट टाइम कैजुअल जॉब्स के लिए आसानी हो जाए। नीचे दिए गए ईमेल पे कॉन्टैक्ट करना कोई भी सर्विस के लिए। थैंक यू।